नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महासुआ 516 बघेलन टोला के रहवासियों को घर तक आने जाने के लिए आज तक नहीं मिल पाया रास्ता। आजादी के 76वें साल बाद भी रास्ते के लिए मोहताज हैं ग्राम पंचायत महासुआ 516 वार्ड 11 के लोग। ग्रामीणों के कई बार प्रयास के बावजूद भी आज तक नहीं मिल सका रास्ता। आरआई और पटवारी की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे ग्रामीण। आपको बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान से है, जहां जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान अंतर्गत जनपद मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत महासुआ 516 के वार्ड क्रमांक 11 बघेलन टोला में निवास करने वाले ग्रामीणों का हाल ऐसा है कि वहां के रहवासियों को घर से मुख्य मार्ग तक आने जाने के लिए किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे उठा करके या चारपाई में लिटा करके मुख्य मार्ग तक किसी कदर पहुंचाया जा सकता है। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत को आजाद हुए 76 वर्ष से ऊपर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद मुख्यालय के बगल से ही लगा यह ग्राम है जहां की ये दशा है। जहां एक ओर देश नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी ओर महासुआ 516 जैसे कई गांव सड़क एवं रास्ते से वंचित हैं। ग्रामीणों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि महासुआ 516 वार्ड 11 बघेलन टोला में शंकर चतुर्वेदी के घर से पप्पू परिहार के घर तक लगभग 500 मीटर आम रास्ते के लिए भूमि स्वामियों के दान पत्र के अनुसार जमीन का अत्यजन भी करवाया जा चुका है। और आजादी के बाद से लेकर हमारे पूर्वजों बड़े बुजुर्गों द्वारा कई प्रयास भी किया गया, लेकिन आज तक सभी लोग रास्ते के लिए वंचित हैं। रास्ता एवं सड़क के लिए दान की गई जमीन सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जिसका आरआई और पटवारी ने मिलकर कुछ वर्ष पहले नाप भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद से इस रास्ते के लिए आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि ग्राम सरपंच व ग्रामीणों द्वारा दूरभाष आवेदन आदि के माध्यम से उक्त रास्ते के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन आज तक रास्ता व सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने कहा कि आरआई और पटवारी की लापरवाही के चलते यह स्थिति निर्मित हुई है कि आज भी हम लोग रास्ते से वंचित हैं। एक बार फिर आरआई और पटवारी मौके पर आकर के रास्ते के लिए दान की गई भूमि का सही सीमांकन करें, ताकि किसी को भी कोई आपत्ति न हो और सबके लिए रास्ता मुहैया हो जाए। और शासन प्रशासन भी इस ओर गंभीरता से ध्यान दे, नहीं तो ग्रामीण जन धरना प्रदर्शन एवं उग्र आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे। उक्त रास्ते के लिए हमारे प्रतिनिधि से मुखातिब होने वाले लोगों में मुख्य रूप से राम सुचेल चतुर्वेदी, रामाश्रय चतुर्वेदी, प्रीतम सिंह, राघवेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, पारस सिंह, धीरेन्द्र सिंह, नीरज सिंह, देवराज कोल, राम सलोने चतुर्वेदी मौजूद रहे। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सत्येंद्र सिंह। हाँ, तो सत्येंद्र सिंह जी, ये बताइए कि क्या मामला है यहाँ पर, ये जो कि आप बता रहे थे कि सड़क है और सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो पाया, कहाँ रुकावट आ रही है और कब से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? प्रयास हम लोग निरंतर कर रहे हैं करीब 50 साल से, लेकिन अभी 2-3 साल से ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। उसमें काम भी हम लोग अपनी स्वयं की ज़मीन, पट्टे की ज़मीन दान पत्र कराए, करीब 50 डिसमिल करीब दान पत्र करवा चुके हैं जी। तो यहाँ पटवारी मैडम एक दिन आई और गूगल वाली नाप करी, उसके बाद उसमें गूगल नाप में सही नहीं आया, इधर उधर का हो गया। उसके बाद उनको बोला गया कि आप जरीब वाली नाप करवा दीजिए तो उससे सही आ जाएगा, जिसका जहाँ से है तो क्लियर हो जाएगा जी। और हमने फिर गांव के सब रहवासी मिलकर तहसीलदार साहब से भी मिले, उनको आवेदन दिया तो उन्होंने आरआई साहब को भी मार करके दे दिया था कि आप वहाँ जाके जरीब वाली नाप करवाइए। उसके बाद ना आरआई साहब आए और ना पटवारी मैडम आई, तो नाप हुई नहीं और इसके कारण ज़मीन का सही पता नहीं चल पाया किसका कहाँ पे है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि एक बार पटवारी मैडम फिर से आ जाएं और आरआई साहब आ जाएं, तहसीलदार साहब आ जाएं, सही नाप कर दें, जिसका जहाँ से रकबा निकल रहा तो क्लियर हो जाए, तो रोड निकल आएगी। थोड़ा सा यही चाहूँगा। और साथ में सेक्रेटरी साहब का भी सहयोग सही नहीं है, ये सब लोग चाह लें तो रोड निकल सकती है। ज़मीन हमने मध्य प्रदेश शासन करवा दी है, उसके नंबर भी हैं, आपको बता देंगे अभी। तो यही चाहेंगे कि एक बार नाप हो जाए, बस हो गया। आवेदन देने के बाद जैसे कि एक बार नाप करने आए थे, उसके बाद भी आपने उनसे संपर्क किया? बिल्कुल, बराबर संपर्क करते क्या हैं। आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहीं बोल देते, कहीं चुनाव काम आ गया, कहीं कुछ न कुछ काम लगा के व्यवधान बता के इस तरह से वो अभी तक करीब 1 साल से
कर दी, पीछे यानी कर दी। अभी कोई बोली कि सुनवाई अभी चुनाव है, जी अब चुनाव भी हो गया तो अब आके एक बार नाप कर जाए सही, तो अपने जी। आप सबका रकबा निकल जाए और जी, जमीन जी। भी पता चल जाए किसकी कहाँ पे है। और पिछले कई वर्ष कितने वर्षों से आप लोग प्रयास कर रहे हैं इस रोड के अरे लिए? जैसे आपने बताया कि हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं जब से आज़ाद हुआ होगा हमारा ये मतलब देश। आपके पूर्वज भी प्रयास कर हमारे चुके हैं? पूर्वज प्रयास करके कुछ जी। लोग चले गए हाँ हाँ और अभी हम लोग भी लगे हैं। कितना उसको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती जी। पता नहीं क्या होता है, पर जमीन हम लोग मध्य प्रदेश शासन करवा चुके हैं। अच्छा, पूरी जमीन हो रोड गई के है। नाम पे करीब 50 डेसिमल जमीन हम लोग करवा चुके हैं दान जी। पत्र। अब वो चाहे जी। तो रोड निकल सकती है जी जी और ये रोड निकल जाए तो यहाँ से पूरा माने पड़रा पतौना चारों तरफ जुड़ जाए हम लोग। और थोड़ा सा केवल 500 मीटर पटवारी रास्ता और है। RI आके सही नाप कर दे तो बिल्कुल, तो संभवतः इसमें रोड रास्ता सकती निकल है। जाए। रास्ता आपके सामने छुटी हुई है रास्ता, जी जी पर किसका कहाँ से है इसमें थोड़ा सा मामला फंसा है। जी। और जैसे ही कि अभी तक ये इस तरह चलता आया है कि इसको लापरवाही मानिए, प्रशासनिक लापरवाही है, कुछ मान लिए, अगर जो मान ली इस तरह का वो नहीं करते हैं, इसी तरह का रवैया रहता है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम हम लोग पूरे गांव के इकट्ठा रहवासी इकट्ठा करेंगे, वहाँ धरना देंगे तहसीलदार साहब का। यहाँ जब बरसात का समय आता है, जी। इतना कीचड़ होता है, किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल, तो वही पुरानी पद्धति से चारपाई में उल्टा बैठा के ले जाके उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जबकि यहाँ से रायपुर ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर है। जी। तो यही सोचते हैं कि बरसात के पहले पहले बन जाए, हो गया, यही मांग और है। कुछ कहना चाहते हैं आप? आपको होगा यही प्रयास कीजिए कि रोड आ जाए।